से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। संभल के रजपुरा क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। 350 करोड़ की पॉलिसी हड़पने के लिए 2 हत्याएं कर डाली गई। गैंग ने बीमा राशि हड़पने के लिए 2 हत्याएं कर दी। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों की गिरफ्तारियां की है। शातिर तरीके से पहले बीमा करवाए और फिर क्लेम के लिए हत्याएं करवा दी। जुलाई 2022 में सलीम और नवंबर 2023 को अमन की हत्या कर दी गई। दोनों ही मामलों को ऐसा रूप दिया गया ताकि वो रोड हादसे लगे। पुलिस ने भी एक्सीडेंट मानकर फाइलें बंद कर दी। मरने से पहले सलीम के नाम 88 लाख की बीमा पॉलिसी थी। अमन के नाम पर 2 करोड़ 70 लाख की कई बीमा पॉलिसी थी। वेद प्रकाश और कमल सिंह, निर्देश कुमार, उदयभान सिंह को गिरफ्तार किया गया है। प्रेम शंकर, सुनील कुमार और ओम प्रकाश की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। 15 माह पूर्व आईपीएस एएसपी पोस्ट पर आई थी अनुकृति शर्मा। तब से लेकर अब तक जो नए नए खुलासे आए और उनमें क्या क्या हुआ उनकी मुजमानी जानते हैं और किस स्तर तक मेहनत करनी पड़ी और कहाँ कहाँ जाना पड़ा। मैम, आपको 15 महीने जनपद में हो गए और आपने कहाँ से शुरुआत की इस चीज़? बीमा इंश्योरेंस की। तो इस बीमा का जो पूरा फ्रॉड है, इस पे जनवरी 2025 से लगातार काम चल रहा है। इसमें उस समय हम लोग कार चोरी गैंग पे काम कर रहे थे और उसी में कुछ सहयोग ऐसा बैठा कि थाने से एक दिन काफ़ी लेट नाइट मैं जा रही थी अपने आवास की तरफ और तब हमें एक सस्पिशियस वाहन दिखा, जिसको हम लोगों ने जब आगे इंटरसेप्ट किया तो उसमें से 2 व्यक्ति हमें मिले। एक का नाम ओंकारेश्वर था, एक का नाम अमित था। उनके पास से हमें करीबन 11.5 लाख रुपए कैश, उसके अलावा 19 डेबिट कार्ड करीबन बरामद हुए, जिनमें अधिकतर डेबिट कार्ड जो थे वो उनके खुद के नहीं थे, जबकि अन्य लोगों के नाम पे थे। उनके पास उनके मोबाइल फ़ोन भी थे। जब उन मोबाइल फ़ोन का हम लोगों ने अवलोकन किया तो उसमें हमें कई सैकड़ों लोगों के फोटोग्राफ्स मिले, जिनके कैंसर के डॉक्यूमेंट्स भी थे, अत्यधिक गरीब लोग थे और उन लोगों के पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स हमें दिख रहे थे। तो हमें कुछ ऐसा समझ में आया कि ये व्यक्ति जो है इंश्योरेंस का काम करता है। उसने अपने आप को ईस्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी और फर्स्ट सोल्यूशन सर्विसेज का इन्वेस्टिगेटर होना बताया और उसने ये भी बताया कि प्रत्येक इन्वेस्टिगेशन के उसे 2.5 से 3 हज़ार रुपये मिलते हैं। पैसे थे उसके पास, स्कॉर्पियो की नई गाड़ी थी जो कि उसने मैक्सिमम कैश देके ली थी। तो हमें लगा कि ये कुछ फ्रॉड एक्टिविटी करता है और उसको जब हम लोगों ने डिटेल उसमें कुछ विक्टिम्स के भी नाम और घर की जो जीपीएस लोकेशन की फोटोग्राफ्स थी, उन विक्टिम्स तक हम लोगों ने पहुंचे तो हमने पाया कि ना उसको पॉलिसी के बारे में कोई जानकारी थी, ना किसी 10 लाख के बारे में जानकारी थी। उसने ये बताया था कि किसी आशा वर्कर ने सरकारी स्कीम के बहाने से उससे कुछ कागजों पर साइन कराए थे और उसे उस सरकारी स्कीम के 10,000 रुपये मिले थे। सुनील राघव कैमरा में जुगनू के साथ भारत समाचार संभाल। देखिए, जैसा कि आज जो आईपीएस एएसपी हैं अनुकृति शर्मा, उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि ये जो गिरफ्तार आरोपी है 7, इनमें 2-3 लोग ऐसे थे जो अपने परिचित के लोगों की बीमा कराते थे और बीमा राशि ज़्यादा हड़पने के लिए दर्जनों की संख्या में बीमा कराई गई पॉलिसी और बीमा कराने के बाद उनको उनकी जो ईएमआई थी वो भरते थे और उनकी एक्सीडेंट दिखा करके उनकी हत्या करते थे और उनका जो केस है वो एक्सीडेंट में दर्ज कराकर जब उनमें एफआईआर लग जाती थी तो उनकी बीमा क्लेम करते थे। इस प्रकार इन 7 आरोपियों ने 1 करोड़ रुपए की राशि हड़पी थी और 2 हत्याएं अलग अलग की थी। उस पूरी घटना का खुलासा एएसपी अनुकृति शर्मा ने किया और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सुनील राघव कैमरामैन जुगनू के साथ भारत समाचार संभल। और सुनील राघव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुनील, ये बहुत बड़ी खबर है। अब तक इस मामले में क्या हुआ? आपने बातचीत भी की पुलिस के बड़े अधिकारियों की। शातिरों ने पहले बीमा करवाया और फिर हत्याएं कर दी। जी, मैं बता दूं, ये जो एएसपी अनुकृति शर्मा है, जब इनकी तैनाती हुई थी तो पिछले साल फरवरी में हुई थी। उससे लेकर जब इनके सामने इनको एएसपी की पोस्ट मिली संभल में और आने के बाद जब इन्होंने जो जांच पड़ताल ये करती गई तो फर्जी बीमा की जो टीम थी, पहले वो जो एजेंट थे लोग वो बीमा करते थे और फर्जी बीमार व्यक्ति को बीमा करके और उसको हड़पते थे। उसकी इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ फर्जी ट्रैक्टर खरीदने के वाले मामले आए, आधार कार्ड फर्जी बनाने वाले मामले भी आए। लेकिन उन सबको देखते हुए अब एक और नई तरीके का बीमा आया इसमें कि ये जो गैंग है वो क्या करती है कि लोगों के बीमा कराती है वालों के बाद और बीमा हड़पने की नीयत से उनकी ईएमआई स्वयं चुकाती है। उसके बाद उनकी हत्या करती है और हत्या करने के बाद क्लेम करके उनको हड़प जाती है। ऐसा ही एक मामला आज खुलासा किया है एएसपी अनुकृति शर्मा ने कि एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था जिसने एक अमन नाम के व्यक्ति की हत्या की थी और उसकी जो पॉलिसी थी वो लगभग थी
लगभग 22 लाख के आसपास उस पर इन्होंने क्लेम किया था और जी। एक्सीडेंट बता करके उसको हत्या कर दी थी। उसके केस में एफआईआर लगी और एफआईआर लगने के बाद इन्होंने उस केस के बाद क्लेम किया और जो राशि मिली 22 लाख की उसको हड़प लिया। जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि हमने एक हत्या और की थी जो 2022 में की थी, सलीम नाम के व्यक्ति की, जो अमरोहा जनपद के रहरा गांव के निकट हुई थी और उसको एक्सीडेंट का रूप दिया गया था। उसको एक्सीडेंट के रूप जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें पता लगा कि इन्होंने हथौड़ी और रोड से उस व्यक्ति की हत्या की थी और हत्या करने के बाद रोड पर फेंक कर चले गए और एक्सीडेंट का केस दर्ज कराया था। यही लोग जो गैंग के लोग थे ये नॉमिनी हुआ करते थे इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी में और नॉमिनी के बाद जब जी। इन्वेस्टिगेशन कराते थे तो स्वयं उसकी क्लेम करते तो क्लेम करने के बाद वो हड़प लेते थे। मतलब कुल मिलाकर ये है कि हत्या जो एक्सीडेंट का केस होता था उसमें वादी ये हुआ करते थे और जो पॉलिसी कराते थे तो उसमें नॉमिनी भी ये हुआ करते थे। मतलब पूरे चक्र में ये लोग शामिल हुआ करते थे। इसी तरीके से आज 7 लोगों को गिरफ्तार कर बिल्कुल जेल एक भेजा बड़ा गया और अब तक नेटवर्क था। जी। सुनने में भी सुनील देखिए विश्वास नहीं हो रहा है। जब पुलिस ने जांच धीरे धीरे शुरू की तो पता चला कि जिले में एक इतना बड़ा गैंग एक्टिव है जो जिंदा लोगों को कई कई बीमा पॉलिसी करवाता है और उसके बाद कुछ दिनों बाद उनकी मौतों को हादसा का रूप दिखाकर उनका क्लेम ले लेता है। ये बहुत बड़ी चीजें थी। पुलिस के अधिकारियों ने क्या कहा है इस पूरे मामले में? चूंकि 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इनके बारे में और क्या अपडेट सामने आ पाई है सुनील? जी, मैं जैसा कि बताऊंगा एएसपी अंकुरित शर्मा ने भारत जी। समाचार पर बोलते भी बताया था कि अब तक हम ऐसे केस 4 जो केस हैं वो खोल चुके हैं। एक चंदोसी कोतवाली क्षेत्र का और एक बैजू थाना क्षेत्र का और 2 ये रजपुरा थाना क्षेत्र के। मतलब कुल मिलाकर 3 करोड़ से ऊपर की ज्यादा की राशि ये बताई जाती है जो बीमा कंपनियों की ये लोग हत्या करके हड़प चुके हैं। किसी में उनका भाई शामिल था तो किसी में उनके रिश्तेदार शामिल थे, इनमें इनके मिलने वाले शामिल थे। मतलब कुल मिलाकर के अब तक जो 4 केस ऐसे आए हैं जो इनकी करोड़ों रुपए की राशि इन्होंने हत्या कर हड़प ली और उसको एक्सीडेंट का रूप दिया गया। अगर मैं और एक बात बता दूं, अगर यूपी में इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो, जी। जांच पड़ताल की जाए तो मैं समझता हूं कि जो हत्याएं की जो केस हैं ये अधिकांश बीमा पॉलिसी से कनेक्टेड जरूर होंगे। ऐसा अधिकारियों का भी मानना है कि जो इन्वेस्टिगेशन संभल में की जा रही है वो अगर अदर जनपदों में भी की जाए या अदर स्टेटों में भी की जाए तो पॉलिसी जो इंश्योरेंस कंपनियां उनका जो पैसा हड़पा जा रहा है वो हड़पने से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मामला था और फिलहाल उजागर हुआ है। 7 आरोपियों को पकड़ा गया है और सबसे ज्यादा गरीब और अनपढ़ लोग इनके निशानों पर रहते थे। पर